हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के टिग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे ख़ास तौर से CSIR नेट के बारे में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया के अंदर MSc के बाद में CSIR नेट की क्या करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते भी हो कि जो भी स्टूडेंट्स ख़ास तौर से अपन यूँ कहें जिसने MSc कंप्लीट की है और BSc कंप्लीट की है, ख़ास तौर से तो BSc जो कंप्लीट करने के बाद जो MSc में एंटर करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टारगेट होता है वो होता है CSIR नेट का। ख़ास तौर से साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टारगेट अपना रहता है CSIR नेट का। और जो आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टारगेट रहता है UGC नेट का। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है वो ये रहता है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेन जो क्वेश्चन होता है, मेरे जो वीडियो हैं CSIR नेट के, उनके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स का, बच्चों का, वो हमेशा एक ही चीज़ पूछते हैं कि सर हम जूलॉजी स्ट्रीम से हैं तो हमें नेट का एग्ज़ाम जूलॉजी से देना है क्या? हम बॉटनी के स्टूडेंट, हमें बॉटनी का सिलेबस प्रोवाइड कराइए। हम बायोटेक्नोलॉजी के हैं, हमें बायोटेक्नोलॉजी का नेट का सिलेबस प्रोवाइड कराइए। तो सबसे बड़ी जो गलतफहमी है, इसको आप थोड़ा सा माइंड को सेट कीजिए कि पहले चीज़ जो भी स्टूडेंट्स जिस स्ट्रीम्स में, जैसे मैं इसमें मेंशन कर दूंगा, यहाँ स्लाइड्स में आप देख भी रहे होंगे कि जो बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, जो भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इन जो भी स्ट्रीम्स के जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को आप एक ही नेट एग्ज़ाम देनी है जो होती है अपनी लाइफ साइंस के नाम से। तो कभी भी ये बॉटनी वाले जो है कभी ये नहीं सोचे कि हमारा जो बॉटनी का सिलेबस है वो क्या है, जूलॉजी वाले सोचते हैं हमारा जूलॉजी का सिलेबस क्या है, या बॉटनी वाले सोचते हैं हमें जूलॉजी का पढ़ना पड़ेगा क्या, जूलॉजी वाले सोचते हैं हमें बॉटनी का पढ़ना पड़ेगा क्या। तो देखो जितने भी ये जो स्ट्रीम्स है बायोलॉजी की खास तौर से, उन सभी का एक कॉमन सिलेबस दिया गया है जिसे अपन लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं। तो आपको भी तैयारी करनी है तो वो किसकी करनी है? लाइफ साइंस की तैयारी करनी है, ना कि आपको केवल जूलॉजी या बॉटनी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपका टारगेट नेट है, CSIR नेट है, तो सिर्फ आपको लाइफ साइंस का सिलेबस पढ़ना है। लेकिन जो अलग स्ट्रीम के हैं, जैसे फिजिक्स की अपन बात करें तो फिजिक्स वाले केवल जो फिजिकल साइंस है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल मैथ की प्रिपरेशन करेंगे। और केमिस्ट्री के जो हैं वो केमिकल साइंस की स्टडी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। और जो ख़ास तौर से जो जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, ओशियन साइंस है, उनके लिए जो ओशियन साइंस का जो पेपर है, इसमें अर्थ साइंस का जो पेपर है वो देना होगा CSIR नेट का। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि ऐसे साइंस के काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो CSIR के अंडर में आते हैं, जूलॉजी उसके मतलब UGC के नेट के अंडर में आते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो UGC का नेट का फॉर्म भरने चलते हैं, फिर बोलते हैं सर वहाँ पर लाइफ साइंस का या बॉटनी जूलॉजी का नाम ही नहीं मिल रहा। तो आप थोड़ा सा क्लियर करें, केवल जो मास्टर ऑफ आर्ट्स है, MA जो हैं आर्ट्स वालों की, वो हमेशा UGC के नेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं, जबकि जो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा CSIR नेट का भर सकते हैं। इसके अलावा साइंस वाले जो हैं, एक ICAR के नेट की एग्ज़ाम भी होती है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी काफ़ी ऐसी ब्रांचेज, ऐसे सब्जेक्टें हैं जिनको आप देख सकते हो। अब यहाँ पर अपन CSIR का सबसे जो लाइफ साइंस का जो सिलेबस होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि CSIR नेट का जो सिलेबस है, आज का अपना टारगेट भी वही है कि CSIR नेट का जो सिलेबस है वो क्या है, और सभी स्टूडेंट्स को वही लाइफ साइंस का सिलेबस है वो कवर करना है आपको। तो यहाँ पर अपन देखें कि जो यूनिट्स दी गई है CSIR नेट की, वो कितनी यूनिट है? 13 यूनिट दी गई है। तो 30 यूनिट में से आप देख सकते हो 1 by 1 कि पहली जो यूनिट है वो कौन सी है? मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। इसके अंदर खास तौर से जो भी आपके बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है, बायो इंट्रैक्शन है, खास तौर से न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, और इसके अलावा जो लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो सभी जो चीज़ें हैं, बॉन्ड इंट्रैक्शन है, वो सभी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी? फर्स्ट यूनिट के अंदर आ जाएगी, जिसे अपन बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड यूनिट जो है अपन देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो खास तौर से अपनी जो सेल बायोलॉजी है वो इंक्लूड की गई है। तो सेल बायोलॉजी में अपन जानते भी सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी की जाती है। थर्ड यूनिट अपन देखें फंडामेंटल प्रोसेस।
फंडामेंटल प्रोसेस में ख़ास तौर से जो मोलिकुलर बायोलॉजी है उसको इंक्लूड करते हैं, जिसमें अपन डीएनए से स्टार्ट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशंस, जीन साइलेंसिंग, ये जो जीन मॉडिफिकेशंस, ये सभी जो चीज़ें हैं वो सभी किसमें आ जाएगी, थर्ड यूनिट के अंदर इंक्लूड की गई है। अब चौथी यूनिट जो है वो है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, अपन सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं, बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, सभी के अंदर सेल सिग्नलिंग दी जाती है। सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेल्स है वो अदर इन्वायरमेंट से, बाहर के इन्वायरमेंट से ऐसे कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करती है जिसके कारण से सेल उसको रिकॉग्नाइज करके सेल उसको रेस्पॉन्स देती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें पढ़नी है आपको, लिगेंड्स पढ़ने हैं और उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो पढ़ने हैं। तो रिसेप्टर्स के जो टाइप्स है, जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, टायरोसिन रिसेप्टर हैं, अदर जो भी रिसेप्टर्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग लिगेंड्स के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। इसी में आ जाएगी आपकी इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में भी रिसेप्टर्स आते हैं और इम्यूनोलॉजी अपनी पढ़नी पड़ेगी आपको, चाहे बॉटनी के हो, चाहे जूलॉजी के हो, या माइक्रोबायो के, या बायोटेक्नोलॉजी के। तो ये सभी इंक्लूड आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपनी फिफ्थ यूनिट जो है वो आ जाएगी डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर आपको जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, फर्टिलाइजेशन है, वहाँ से लेकर जो एडल्ट तक की, या अपन कहे जीर्णता या सेनेसेंस कहें अपन, वहाँ तक का जो कंप्लीट ड्यूरेशन है वो पीरियड्स आपको पढ़ने हैं। अलग अलग एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं आपको, जैसे एम्फीबियंस हैं, सी अर्चिन है, अलग अलग जो है वो सभी आपको डेवलपमेंट पढ़ने। आई डेवलपमेंट है, लेंस डेवलपमेंट है, वल्वा डेवलपमेंट है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। डेवलपमेंट में आपको प्लांट डेवलपमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, जूलॉजिकल या फिर अपन कहें एनिमल डेवलपमेंट जो है, एम्ब्रियोलॉजी, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अब अपन देखें 6 यूनिट सिस्टम फिजियोलॉजी। यहाँ पर सिस्टम फिजियोलॉजी में आ जाएगा प्लांट्स, क्योंकि जो छठी यूनिट है वो आ जाएगी प्लांट फिजियोलॉजी की, जिसे अपन नाम दिया गया है सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। प्लांट की जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल अपन देख लेंगे, और जूलॉजी वाले हो चाहे कोई भी हो, उनको सबको ये देखनी पड़ेगी। अब 7th यूनिट में अपन देखें प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें चाहे बॉटनी वाले हो, चाहे बायोटेक वाले, किसी भी सब्जेक्ट के हो, सबको एनिमल फिजियोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट देखें अपन एट इंट्रैक्शन इनहेरिटेंस बायोलॉजी। यहाँ पर इनहेरिटेंस बायोलॉजी में अपन पढ़ेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जितनी भी जो डिटेल्स है वो सभी डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ेगी जेनेटिक्स से रिलेटेड। मेंडल्स के लॉ भी हैं, और इनहेरिटेंस की जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अपवाद हैं, वो सभी पेडिग्री एनालिसिस है, वो सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट अपन देखें 9 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म का मतलब है कि बायोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे अपन नॉर्मल देखें कि फेनेरोफाइट्स हैं और क्रिप्टोफाइट्स हैं। क्रिप्टोफाइट्स में अपन नॉर्मल देखें, थेलोफाइट्स देखें, और एम्ब्रियोलॉजी देखें। थेलोफाइट्स में देखें तो अपन यहाँ पर फंजाई, एल्गी आ जाएगा और ब्राइफाइट्स आ जाएगा। और लास्ट में जो आगे अपन बात करें क्रिप्टोगेम्स में, तो अपन आ जाएगा टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में सबसे एडवांस जो आ जाएगा वो आ जाएगा फेनरोगेम्स में एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पर ये इसका इनकी अलग अलग जो फॉर्म है वो दी गई है। तो ये सभी आपको पढ़ने हैं, एल्गी, फंजाई, ब्राइफाइट। इनमें से हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 1-2 मैच करने वाले क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर की यूनिट जो है वो है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। जो आप देख रहे हो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, तो यहाँ पर इकोलॉजी की जो भी कंसेप्ट हैं, इकोलॉजी की इन्वायरमेंट में जो भी है इकोलॉजी का सिलेबस है, उसको अपन को पढ़ना है। नेक्स्ट अपन देखें 11 नंबर इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। यहाँ पर इवोल्यूशन भी पढ़ना है और आपको इथोलॉजी भी पढ़नी है। तो यहाँ पर अपना मेन जो है वो इवोल्यूशन का पोर्शन है, इथोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन इसमें इंक्लूड किया गया है, लाइक एज बिहेवियर जो है मेन खास तौर से वो इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अपन देखें अप्लाइड बायोलॉजी। खास तौर से अपनी जो आज की टेक्निक्स है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, और अदर जो भी टेक्निक्स है जो अप्लाइड की गई है, प्लांट प्रोसेसिंग है और डेयरी इंडस्ट्रीज़ है या अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ है, बायोरिएक्टर्स हैं, उन सभी की जो खास तौर से एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन करना है, जो भी अप्लाइड बायोलॉजी की चीज़ें हैं जिनको अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज में लेते हुए ह्यूमन के लिए एक यूजेबल जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उन सभी को अपन कहते हैं अप्लाइड बायोलॉजी। जिनको अपन ह्यूमन के यूजेबल चीज़ें बना सकते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज में लेते हुए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इन सभी को यूज में लेते हुए ह्यूमन यूजेबल प्रोडक्ट अपन बनाते हैं, तो वो आ जाएगी अप्लाइड बायोलॉजी। और लास्ट जो 13 यूनिट है वो कौन सी यूनिट है आपकी, मेथड्स इन बायोलॉजी। तो यहाँ पर मेथड इन बायोलॉजी, यहाँ पर मेथडोलॉजी कह सकते हैं अपन इसको। इसमें खास तौर से रिसर्च के अंदर
और ख़ास तौर से प्लांट्स और एनिमल्स या किसी भी स्ट्रीम हो, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी से टेक्नोलॉजी, जितनी भी जो चीज़ें हैं इन सभी में कौन सी टेक्निक्स यूज में आती है रिसर्च के लिए, उन सभी रिसर्च का जो टेक्निक्स हैं उन सभी टेक्निक्स की डिटेल की गई है, डिस्कस किया गया है 13 यूनिट के अंदर, जिसे अपन कहते हैं मेथोडोलॉजी। अब अपन 1 बाय 1 यूनिट के बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि प्रत्येक यूनिट के अंदर क्या क्या सिलेबस मेंशन किया गया है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप बॉटनी के हो, जूलॉजी के हो, माइक्रोबायोलॉजी के हो, बायोटेक के हो, सभी को आपको CSIR नेट का फॉर्म भरना है। और CSIR नेट में आपका जो पेपर होगा वो कोड नंबर 3 होगा, जो लाइफ साइंस के नाम से आपको मिलेगा। तो अभी अपन इसमें सिलेबस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी अपने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से इसमें जो सिलेबस है वो दिया गया है CSIR नेट के अंदर। और ख़ास तौर से CSIR नेट में जो भी स्टूडेंट्स लाइफ साइंस से हैं, और लाइफ साइंस का मतलब मैंने पहले भी समझाया आपको और फिर एक बार वापस बता देता हूँ, खास तौर से जो भी स्टूडेंट्स बॉटनी के हैं, जूलॉजी के हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं, माइक्रोबायोलॉजी के हैं और प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, जेनेटिक्स के हैं, उन सभी को एक ही एग्जाम देना है आपको लाइफ साइंस के नाम से। तो इसमें 13 यूनिट जो है वो अपने डिस्कस की है अभी, कौन से 13 यूनिट है अपन आगे अपन देखें कि इसके अंदर जो यूनिट 1 जो है उसके अंदर इस प्रकार से, जैसे देखिए अपन, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो आ जाएगी अपनी मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो ये मॉलिक्यूल्स है, जो सबसे पहले आपको इसमें दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड बायोकेमिकल्स बॉन्ड्स। और अगला जो पॉइंट बी जो दिया गया है वो दिया गया है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट। देखो खास तौर से इनमें पढ़ना आप क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये जो चीजें हैं वो आपको मेन पढ़नी है। आगे आपने दे रखा है स्टेबलाइजेशन इंट्रैक्शन, जैसे ये, तो यहाँ पर दिया गया है स्पेशलाइज्ड या स्पेस स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन, वांडर वाल्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ये सभी दिए गए हैं। अगला अपना जो पॉइंट है वो अपना आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, पीएच है वो पढ़ना आपको, बफर्स है, रिएक्शन काइनेटिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स है, ये आपको पढ़ने हैं। अगला दे रखा है बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर। अगला दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ कैटालाइसिस, एंजाइम्स। मैंने बताया आपको जो मेन चीजें हैं, एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। रामाचंद्रन प्लॉट्स हैं, ये खास तौर से पढ़ना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ये आपको पढ़नी है। मोटिफ है, फोल्ड्स है, ये सब पढ़ने हैं आपको। हाँ, अगला अपन देखिए जो डीएनए के बारे में जो दिया गया है, डीएनए है, आरएनए है, डीएनए के स्ट्रक्चर से, टीआरएनए के स्ट्रक्चर से, माइक्रो आरएनए के स्ट्रक्चर से, ये सब भी देखने हैं अपने को। अगले देखने हैं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, इनके बारे में देखना है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन मेटाबॉलिज्म सभी का देखना है। सिंथेसिस सभी का देखना है। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। सेकेंड यूनिट देखें अपन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। खास तौर से मैंने बताया आपको कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक अपने को पढ़ना है। और इसके अंदर जो मेन जो है वो कौन सा है, देखो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये सभी पढ़ने हैं आपको। पंप है, ट्रांसपोर्ट है, चैनल्स है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, लिपिड बाई लेयर है, मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। आगे आपको दे रखा है जैसे ये ऑर्गेनल्स, इनके स्ट्रक्चर पढ़नी है, फंक्शन पढ़ने हैं। सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोक्सियोसोम है, प्लास्टिड है, इन सभी के बारे में डिस्कस करना आपको, पढ़ना है पूरी चीजें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, तो देखो यहाँ पर जो ओपेरॉन मॉडल है, इसके अलावा रिपीटेटिव डीएनए है, इंटरप्टेड जीन है, जीन फैमिलीज है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, ट्रांसपोजोन्स, इन सब के बारे में देखना है। अगला इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसमें सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन में खास तौर से इसमें हमेशा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमेशा बनते हैं किससे रिलेटेड, सेल साइकिल से रिलेटेड। सेल साइकिल के जो चेक पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड, कौन से रेगुलेशंस हैं, कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। अगला है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, तो यहाँ पर तो ग्रोथ काइनेटिक्स है, स्ट्रेटजी ऑफ सेल डिवीजन है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स है माइक्रोब्स के अंदर, ये देखने को मिलता है। थर्ड यूनिट जो दी गई है फंडामेंटल प्रोसेस, और फंडामेंटल प्रोसेस में पहले ही बताया आपको, डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन
और आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग मतलब ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस आ जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेसिंग आ जाएगी। रेगुलेशंस आ जाएंगे, इनिबिटर्स आ जाएंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे, प्रूफ रीडिंग आ जाएगी, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, उन सभी चीजें आपको पढ़नी है। प्रोकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स में है, सभी में है। अगला अपन देखें, चौथी यूनिट जो है आपकी वो है सेल साइकिल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, सबसे पहला तो आपका आ जाएगा टॉपिक होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, जिसके अंदर कोई भी जो होस्ट होता है वो पैरासाइट को या पैरासाइट जो होता है वो होस्ट को किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करता है, कैसे उसमें एंट्री करता है और किस प्रकार से उसको इन्फेक्ट करता है, वो सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। आगे अपन देखें सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग मतलब बता दिया था मैंने आपको, हार्मोन्स है, रिसेप्टर्स है और रिसेप्टर्स के टाइप हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है, जैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है, सेकंड मैसेंजर्स है, रेगुलेशन ऑफ सिग्नल पाथवे है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। सेल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर सेल के जो दो सेल्स हैं टिश्यू के अंदर किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन पाया जाता है, वो सभी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। अगला है कैंसर, कैंसर से रिलेटेड जीन रेगुलेशन है, कैंसर से के कोज हैं, कौन से जीन में म्यूटेशन, ऑनको जीन है, प्रोटो ऑनको जीन है, उनके बारे में डिस्कस करना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है ऑनको जीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन दिए गए हैं, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। और यहाँ पर इम्यूनोलॉजी का पोर्शन दिया गया है, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर इम्यूनोलॉजी के जितने भी कंसेप्ट है जो अपन जो है क्यूबी की जो बुक है वो अपन पढ़ सकते हैं, क्यूबी की बुक काफी अच्छी इम्यूनोलॉजी के लिए सीएसआर नेट के अकॉर्डिंग। अगला अपन देखें डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी में सभी चीजें हैं, जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये आपको स्टार्टिंग से पढ़नी है। पोटेंसी है, कमिटमेंट है, स्पेसिफिकेशन है, इंडक्शन है, कॉम्पिटेंस है, डिटर्मिनेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये सभी चीजें आपको बेसिक पढ़नी है। गेमेटोजेनेसिस पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ना है। आगे मोर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, किसी भी आकृति का बनना और ऑर्गन्स का बनना, तो मोर्फोजेनेसिस आ जाएगी, ऑर्गेनोजेनेसिस आ जाएगी, और ये आ जाएगी एनिमल्स का और ये आ जाएगा प्लांट्स का। यहाँ पर मोर्फोजेनेसिस प्लांट्स में, मोर्फोजेनेसिस इन एनिमल्स। तो ये सभी चीजें जो हैं वो आपको देखनी है। आगे आ जाएगा लास्ट इसके अंदर प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जो एपोप्टोसिस है वो इसके अंदर आ जाएगा, एजिंग आ जाएगी और इसके अंदर सेनिसेंस आ जाएगी। अगला आ जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ना है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़नी है, प्लांट हार्मोन्स पढ़ने हैं और इसके अलावा जो सेंसर फोटोबायोलॉजी है ये आपको देखनी है। तो ये टॉपिक्स हैं वो आप मेंशन देख सकते हो, इसमें सिलेबस में साफ साफ दिया गया है कौन से टॉपिक्स में क्या क्या है, और उन्हीं टॉपिक को आपको फोकस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। इसमें अगला है सोल्यूट ट्रांसपोर्ट और फोटो एसिमुलेट ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं, स्ट्रेस फिजियोलॉजी रेस्पॉन्स जो है प्लांट्स के अंदर वो देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपको देखने हैं कि कौन से स्ट्रेस के अंदर प्लांट्स कैसे फिजियोलॉजी एक्टिविटी चेंज करता है, किस प्रकार से इसमें परफॉर्म करता है। अगला एनिमल फिजियोलॉजी में आ जाएगा। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर जो देखिए 7 यूनिट्स जो है वो आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, नर्वस सिस्टम आ जाएगा, सेंस ऑर्गन आ जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा, थर्मोरेगुलेशन आ जाएगा, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी आ जाएगा। अगला अपन देखिए इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी के अंदर अपन बात करें जेनेटिक्स की, जो मैंने पहले भी बताया आपको। सबसे पहला तो मेंडलिज्म जो प्रिंसिपल है, डोमिनेंसी, सेग्रीगेशन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तीनों इसके जो नियम है वो आ जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ जीन आ जाएंगे, एलील, मल्टीपल एलील्स, स्यूडो एलील्स और कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट आ जाएगा। आगे अपन देखें एक्सटेंशन ऑफ मेंडलियन प्रिंसिपल, कि मेंडल के जो प्रिंसिपल है उनको आगे कैसे बढ़ाया गया, क्या क्या हुआ उनमें, तो उनके एक्सेप्शन क्या क्या था, तो कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये सभी उसके जीन इंटरेक्शन, ये सभी उसके अंदर आते हैं, जिसमें मेंडल ने नहीं बता पाए थे। मेंडल के जो एक्सेप्शन है उनको अंदर इंक्लूड करते हैं। प्लियोट्रोपी है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है, पेनेट्रेंस है, एक्सप्रेसिविटी है, फिनोकॉपी है, लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, सेक्स लिंकेज है, सेक्स लिमिटेड है, सेक्स इन्फ्लुएंस करेक्टर्स हैं, ये सभी आ जाएंगे। जीन मैपिंग मेथड बात करें अपन, जीन जो लिंकेज है उनसे बनने वाले जो मैप है उनके बारे में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और खास तौर से इनमें से बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने अपने चैनल पे बना रखे हैं वीडियो, तो खास तौर से आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं जो उसमें आपको मिल जाएगा। माइक्रोबियल जेनेटिक्स है, ह्यूमन जेनेटिक्स है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है, म्यूटेशन है, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल अल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम है और रिकॉम्बिनेशन, ये सभी चीज़ें इसमें पढ़नी है आपको। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस जो मैंने पहले ही बताया था आपको,
लोअर क्रिप्टोग्राम से लेकर आपको फेंडोग्राम्स तक जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़नी है। प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजी ऑफ टैक्सोनॉमी आ जाएगी। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। सेल से लेकर कॉलोनी, कॉलोनी से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है। आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो, खासतौर से क्लासिफिकेशन दिया गया है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और यहाँ पर जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में, कौन से प्लांट्स देखने को मिले हैं इंडिया के अंदर, कौन से रीजन में किस प्लांट के बारे में। और ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया गया है। ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न दिए गए हैं। अगला आ जाएगा 10 नंबर की जो यूनिट है वो आ जाएगी अपनी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इकोलॉजी में खासतौर से जो इन्वायरमेंटल है और हैबिटेटनिक है और पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, स्पीसीज इंट्रैक्शन है और कम्युनिटी इकोलॉजी है। और यहाँ पर आ जाएगा जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है। जब ये मोस्टली चीज़ें अपनी पढ़ी हुई है, इसमें थोड़ी डिटेल में पढ़नी है अपने को, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। और खास तौर से क्वेश्चन जरूर साथ साथ सोल्व करने हैं तो आपको पता लगे सीएसआर का लेवल क्या है, सीएसआर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखें इकोसिस्टम इकोलॉजी, बायो जियोग्राफी है। अगला देखिए अपन अप्लाइड इकोलॉजी है और कंजर्वेशन बायोलॉजी है। और 11 जो यूनिट है वो अपन देखें इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इवोल्यूशन के अंदर देखें अपन एमरजेंस ऑफ इवोल्यूशन थॉट, इवोल्यूशन के जो कंसेप्ट हैं अलग अलग वो आए थे। ओरिजिन ऑफ सेल एंड सेलुलर इवोल्यूशन है, पैलियोबॉटनी है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, मोलिकुलर इवोल्यूशन है, मैकेनिज्म है और ब्रेन बिहेवियर इवोल्यूशन। खासतौर से बिहेवियर के क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 या 3 बिहेवियर के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये बिहेवियर जो इसमें दिए गए हैं खासतौर से जो प्रोक्सीमेट, अल्टीमेट जो है और एल्ट्रिज्म है और ग्रुप सिलेक्शन है, किन सिलेक्शन है, रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म है, न्यूरल बेसिस है, ये सभी लर्निंग बिहेवियर जो है वो दिए गए हैं। और जो 12वां यूनिट है मैंने बताया आपको अप्लाइड बायोलॉजी है। खासतौर से जो भी बायोलॉजी में अप्लाइड एनिमल्स हैं, अप्लाइड प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके द्वारा बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं खासतौर से जो ह्यूमन के लिए यूजेबल है उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पर। तो खासतौर से फर्मेंटेशन है वो उनको पढ़ना है आपको। इम्यूनोलॉजिकल जो प्रिंसिपल है, वैक्सीन है, डायग्नोसिस है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, उनके बारे में पढ़ना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं और मोलिकुलर अप्रोच टू डायग्नोसिस है। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं, जैसे बायोसेंसर है, बायोरिमेडिएशन है, बायोफाइटोरिमेडिएशन है और ब्रीडिंग इन प्लांट्स एनिमल्स, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगला आप लास्ट यूनिट देखिए, यहाँ पर अपन 30 नंबर की जो मेथोडोलॉजी है, खास तौर से जो भी टेक्निक्स हैं खास तौर से जो रिसर्च में यूज में आ रही है उन सभी टेक्निक्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। मोलिकुलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मेथड्स। तो यहाँ पर देखो जैसे टेक्निक्स हैं, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ आरएनए, आरएनए को कैसे किस मेथड से अपन इसको करते हैं, तो यहाँ पर मेथड आ जाएगा। और एनालिसिस ऑफ आरएनए, डीएनए, प्रोटीन बाय 1 और 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करेगा ये। और इलेक्ट्रो आइसोफॉक्सिंग जो है, आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग है उसके बारे में, मोलिकुलर क्लोनिंग है, एक्सप्रेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, सी डीएनए लाइब्रेरी है, फेज है, कॉस्मिड है और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स हैं, जीन नॉकआउट है। ये सभी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर दी गई है। और इसके अलावा जो हिस्टोकेमिकल जो इम्यूनोटेक्निकल्स हैं, जैसे एलिजा है, रिया है और वेस्टर्न ब्लोटिंग है, इम्यूनो प्रोसिपिटेशन है, फ्लोसाइटोमेट्री है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है, गिस है, फिश है और बायोफिजिकल जो मेथड्स हैं उन सभी के बारे में है। एनएमआर है, ईएसआर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डिटेक्शन यूजिंग बाई एक्सरेज हैं। और थोड़ा सा लास्ट के अंदर जो मेथड दिया गया है, स्टैटिकल मेथड दिए गए हैं कि कौन से स्टैटिकल मेथड है और कौन से टेस्ट है वो स्टैटिकल दिए गए हैं। तो इस प्रकार से अपनी जो 30 यूनिट है इसके अंदर और जो दिया गया है वो रेडियो लेबल टेक्निक्स दी गई है, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक दी गई है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स दिए गए हैं, मेथड इन फील्ड बायोलॉजी दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो सीएसआर का नेट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। इस प्रकार से सीएसआर नेट के अंदर कितनी यूनिट है, 13 यूनिट है जिनको आपको 1 बाय 1 पढ़ना है। और खास तौर से सभी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स लाइफ साइंस के सिलेबस में आते हैं उन सबको सिंगल पेपर देना है, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट बी और सी है इनके अंदर अपना लाइफ साइंस का सिलेबस आता है। पार्ट ए जो है उसके अंदर जो है मेंटल एबिलिटी कहें अपन वो आती है, थोड़ी मैथमेटिकल रीजन आता है और ख़ास तौर से वही चीज़ें पूछी जाती है।
तो इस प्रकार से आप CSIR नेट की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। ये इसका सिलेबस रहेगा। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो सिलेबस है CSIR नेट का वो पसंद आया होगा, और अपने चैनल जो है वो ख़ास तौर से लाइफ साइंस से रिलेटेड है। बॉटनी, बायोलॉजी या असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चर जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑन रखें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अपने चैनल को कनेक्ट रहने के लिए थैंक यू। थैंक्स फ्रेंड्स।